So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is No Panacea for Commoners at AIIMS Delhi. ठीक है, तो पेनेशिया का मतलब होता है और रेमेडी. रेमेडी मीन्स कोई भी समाधान. ठीक है, फॉर ऑल डिजीज और इल्स. ठीक है, तो कोई भी समाधान किसी भी प्रकार के डिसीज या इल का. ठीक है, तो कोई भी पेनेशिया नहीं है फॉर कॉमनर्स. कॉमनर्स कौन होते हैं? जो आम लोग होते हैं, उनके लिए कोई भी पेनेशिया नहीं है. कहाँ पे? एट AIIMS दिल्ली. ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में कोई भी पेनेशिया नहीं है आम लोगों के लिए. इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं. तो here is a 2080 a 4-month-old infant whose parents brought her to the All India Institute of Medical Science Delhi for urgent surgery for a hole in her heart was given a slot for the corrective surgery operation in 2023 resulting in a 5-year wait. ठीक है, तो जो 4 महीने की जो एक इन्फेंट का मतलब होता है शिशु. ठीक है, बच्ची जो है 4 महीने की जो एक इन्फेंट है उसको लेकर आया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा. कहाँ पे? AIIMS दिल्ली में. ठीक है, जहाँ किस लिए? अर्जेंट सर्जरी के लिए, एक तत्काल सर्जरी के लिए, क्योंकि उसके हार्ट में क्या था? एक सुराख था. होल मतलब छेद. ठीक है, उसमें उसके हार्ट में छेद था. उसके अर्जेंट सर्जरी के लिए उसको यहाँ पे लेके आया गया था. पर स्लोट का मतलब होता है टाइम या पीरियड. ठीक है, तो उसको क्या किया गया था? कोरेक्टिव सर्जरी, यानी कि एक जो कोरेक्टिव सर्जरी है, सुधारात्मक सर्जरी है, उसके लिए उसको टाइम दिया गया था, जिसके कारण उस 2023 तक का टाइम दिया गया था, जिसके कारण उसको 5 ईयर वेट करना पड़ा. ठीक है, नेक्स्ट फास्ट फॉरवर्ड टू जून 2024. ठीक है, तो जो जून 2024 में तेजी से आगे बढ़ते हुए अ 6-year-old फ्रॉम बेगूसराय बिहार हैज़ बीन लेफ्ट वेटिंग फॉर अ हार्ट ऑपरेशन एट द प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर द पास्ट 6 years ड्यू टू डेट्स एक्सचेंज थ्राइक. ठीक है, थ्राइक का मतलब होता है 3 बार. ठीक है, और 6-year-old मतलब 6 वर्षीय एक जो पेशेंट है, उसको जो कहाँ से है? बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय से है. वो हैज़ बीन लेफ्ट वेटिंग फॉर अ हार्ट ऑपरेशन. वो अपने हार्ट ऑपरेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि कहाँ पे इलाज करना? प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूट में. फॉर 6 ईयर से वो इंतज़ार कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका जो डेट उसको जो दिया गया है वो 3 बार चेंज हो गया है, जिसके कारण उसको 6 साल से इंतजार करना पड़ रहा है अपने ऑपरेशन के लिए, हार्ट ऑपरेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज फादर. डिस्पाइट मतलब के बावजूद, उसके फादर के द्वारा बेस्ट एफर्ट, प्रयासों के बावजूद भी, अंकित कुमार उसके फादर हैं. ठीक है, हु हैड बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट गैदरिंग फंड्स एंड ब्लड. ठीक है, तो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है भाग दौड़ करना. ठीक है, तो वो भाग दौड़ कर रहे हैं किस लिए? फंड्स यानी पैसों का और ब्लड का इंतजाम करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं. इट वॉज अ लॉन्ग वेट फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, उनको बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ रहा है ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, however it was only after the issue was highlighted in the media and the NHRC took suo motu cognizance that the hospital formed a panel to investigate the delays. ठीक है, सुओ मोटो का मतलब होता है स्वेच्छा. ठीक है, स्वेच्छा से. ठीक है, तो क्या है कि हाउएवर, हालांकि जो ये मैटर है, इसको
पैनल जो है उसको गठन किया गया, फॉर्म्ड किया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्यों देरी हो रही है। ये कब मतलब फॉर्म किया गया, जब ये जो बात है मीडिया में हाईलाइट हुआ और NHRC के सुओ मोटो कॉग्निजेंस मीन्स उसको संज्ञान करना, ठीक है। तो उनके सुओ मोटो संज्ञान के बाद और मीडिया में हाईलाइट होने के बाद इस मुद्दे पर एक जो पैनल है उसको गठन किया गया कि जांच करने के लिए डिले के बारे में, ठीक है। दिस आर लाइकली सम ऑफ द लॉन्गेस्ट वेटिंग पीरियड्स फॉर द पेशेंट्स एट AIIMS दिल्ली हैव बीन रिपोर्टेड एज सच, ठीक है। लाइकली संभवत यह AIIMS दिल्ली में मरीजों के लिए सबसे लंबी प्रतीक्षा अवधि है तथा ऐसी रिपोर्ट भी आई है, सच एज, ठीक है, ऐसी ही। नेक्स्ट, वेलकम टू इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठ या फिर ऑनरेबल, ठीक है। तो स्वागत है भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, इस्टेब्लिश एज द कंट्रीज फॉरमोस्ट सेंटर ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ठीक है, जिसको मेडिकल एक्सीलेंस यानी कि देश के फॉरमोस्ट केंद्र मेडिकल एक्सीलेंस के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। द बस्लिंग सीन आउटसाइड द हॉस्पिटल, बस्लिंग का मतलब होता है चहल पहल वाला, ठीक है, हलचल भरा हुआ, ठीक है, चहल पहल, ठीक है। तो जो सीन मतलब दृश्य, तो हॉस्पिटल के बाहर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हलचल भरा दृश्य है। विद रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट्स लेइंग बाय द रोड साइड वेटिंग फॉर द टर्न आउटसाइड द इमरजेंसी वार्ड्स, इट अ टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार्क डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस इन द कंट्री। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, ठीक है, और स्टार्क का मतलब होता है हार्श, ठीक है। और इसमें एक वर्ड छूट गया था, फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे आगे, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल के बाहर हलचल भरा जो दृश्य है जिसमें जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर सड़क पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, वो इस बात का एग्जाम्पल है कि कितनी असमानता है, डिस्पैरिटी है हेल्थ केयर एक्सेस को पाने यानी स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए देश में कितनी ज़्यादा हार्श डिस्पैरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल दिस फ्लैगशिप हॉस्पिटल ड्राज थाउजेंड्स डेली, ठीक है। फ्लैगशिप का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। तो जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे हज़ारों जो लोग हैं यहाँ डेली आते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट्स अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ बोथ एट द हॉस्पिटल एंड द रूरल एरियाज़। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है, क्रिटिकल शॉर्टेज यानी कि गंभीर कमी है, भारी मात्रा में कमी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की और मेडिकल फैसिलिटी की। कहाँ पे, बोथ, दोनों जगह, हॉस्पिटल में भी और रूरल एरिया में भी क्रिटिकल शॉर्टेज है। वेयर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज 1.4 बिलियन पीपल स्ट्रगल विद द चैलेंज ऑफ रीचिंग डिसेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जहाँ पे 1.4 बिलियन आबादी से भी अधिक लोग दूर से भी जो डिसेंट मतलब दूर से भी जो लोग हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने के लिए चुनौती से जूझते हैं, उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ऑन थर्सडे द पायनियर विजिटेड AIIMS दिल्ली, जो ऑन थर्सडे को जो पायनियर है उन्होंने दौरा किया यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली AIIMS, ठीक है। स्पोक विद द रिलेटिव्स ऑफ द एलिंग पेशेंट, एलिंग का मतलब होता है जो बीमार हो, अनवेल हो, ठीक है, अनवेल जो वेल ना हो या फिर इल, ठीक है, बीमार हो। तो जो बीमार पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत की। मोस्ट ऑफ होम वर सफरिंग फ्रॉम सीरियस, जिनमें से बहुत ज़्यादा क्या थे, सीरियस कंडीशन से जूझ रहे थे, जैसे कि ब्लड कैंसर, ठीक है,
Some of them admitted in the emergency departments while a few were waiting for their turn. कुछ जो थे वो उनको एडमिट किया गया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, जबकि जो कुछ जो थे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। The hospital is visited by around 20,000 patients daily from across various states. Various मतलब अन्य अलग अलग स्टेट से, राज्यों से जो पेशेंट्स हैं, कम से कम 20,000 जो हैं पेशेंट वहाँ पे आते थे। पार्टिकुलरली पॉपुलस वंस, जिनमें से घनिष्ठ आबादी वाले जो राज्य हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा एंड इवन फार ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जो दूर दराज के राज्य से भी लोग यहाँ पर आते थे। टेक द केस ऑफ 45-year-old जगन राम फ्रॉम कानपुर से जगन राम जो 45 वर्ष का है उसका ही केस ले लो। ही हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू अरेंज ब्लड, जो क्या है उसको भाग दौड़ करनी पड़ रही है ब्लड अरेंज करने के लिए। अरेंज ब्लड फॉर हीज एलिंग रिलेटिव, जो उसके बीमार रिलेटिव हैं उसके लिए ब्लड अरेंज करने के लिए उसको भाग दौड़ करनी पड़ रही है। राधा गुप्ता 24 हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, जो उसका रिलेटिव कौन है, राधा गुप्ता जो 24 साल की हैं, वो क्या है ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। वी कैम हेयर येस्टरडे, राधा हैज़ बीन इन एन एमरजेंसी, हम यहाँ पे येस्टरडे को आए और राधा को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, रखा गया, ठीक है। एंड हर ब्लड counts have gone down, the doctors they said have arranged 1 unit of blood, और डॉक्टर ने कहा कि उनका जो ब्लड है, खून की कमी है उनकी हो रही है, और डॉक्टर ने उनके लिए 1 यूनिट ब्लड का अरेंज किया। लेकिन सिंस शी विल नीड, पर लेकिन उनको जब भी ब्लड की कमी होगी तो उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। हाउएवर व्हेन एवर इट इज़ लो, व्हेन एवर जब कभी भी, मतलब जब भी उनमें ब्लड की कमी होगी तो उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इट इज़ लो वी आर नाउ अरेंजिंग डोनर्स, इसलिए हम क्या करें, ब्लड जो डोनर है, जो डोनर मतलब जो दान करता है, ब्लड दान करता है, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जगन राम who lost his 80-year-old son to blood cancer a few years ago has a better understanding of the condition. जगन राम जिसने 18 वर्षीय अपने एक बेटे को ब्लड कैंसर के कारण कुछ साल पहले मतलब उसको खो दिया था, अब उसको इस स्थिति के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। द डॉक्टर्स बैक होम इन कानपुर डिड नॉट डिस्क्लोज द डिसीज माई सन वॉज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है उजागर, क्लोज मतलब बंद करना, डिस्क्लोज कर देना यानी कि उजागर करना या फिर खुलासा करना। तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने खुलासा नहीं किया था कि उनका जो बेटा है वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, ठीक है। बट नाउ आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट दिस हेल्थ कंडीशन, लेकिन अब मैं क्या है लर्न कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा जान चुका हूँ इस हेल्थ कंडीशन के बारे में। एंड व्हाट मे कम आई विल एंश्योर दैट, और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये पूरा सुनिश्चित करूँगा कि जो ये गर्ल राधा है इसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, डज नॉट मीट दी सेम फेट, इस तरह का कुछ भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल कम हेयर सीकिंग एडवांस मेडिकल केयर, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स दैट माइट नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकल हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो लोग यहाँ पे उन्नत चिकित्सा देखभाल, विशेष उपचार और विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे परामर्श लेने के लिए, कंसल्टेशन मतलब परामर्श लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो शायद जो लोकल हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, बट फॉर मामू अ 20-year-old youth from जगनपुरा कौच जलौन इन उत्तर प्रदेश, इट हैज़ बीन अ रेस्टलेस डे, रेस्टलेस मतलब बेचैन, ठीक है, जिसमें रेस्ट ना हो, बेचैन, ठीक है। डे एज ही साइलेंटली writhed in pain on a stretcher in the open with the weather having nasally, ठीक है। तो writhe का मतलब होता है छटपटाना या फिर कह सकते ऐंठनी, ठीक है।
तो जो लेकिन यूपी के जालौन के जगनपुर कोच के 20 वर्षीय युवक ममून के लिए यह एक बेचैनी भरा दिन था, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण वह खुले में स्ट्रेचर पर दर्द से कराह रहा था। ठीक है, दर्द से जूझ रहा था। ठीक है, नासली का मतलब होता है बैड वेदर के कारण। ठीक है, हिज अटेंडेंट सैड ही इज़ हैविंग थिक ब्लड प्रॉब्लम। उसके जो अटेंडेंट मतलब जो उसका जिसको अटेंड करता है यानी देखभाल करता है, उसने कहा कि उसको क्या है, थिक ब्लड, गाढ़ा ब्लड की जो है प्रॉब्लम है, गाढ़े खून की की समस्या है। नेक्स्ट, द डॉक्टर कंसर्नड इज़ नॉट हेयर, और जो संबंधित डॉक्टर हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। सो वी हैव बीन आस्क्ड टू वेट आउटसाइड। तो हमें आस्क का मतलब पूछना भी होता है या कहना। ठीक है, तो उनको ये कहा गया है कि आप बाहर आउटसाइड जो है वेट कीजिए। सैड 40-year-old जगत सिंह अटेंडिंग टू द पेशेंट। जो पेशेंट को अटेंड करता है, देखभाल करता है, 40 वर्षीय जगत सिंह ने ये सब बात बताई। ठीक है, द मेडिकल report showed that Mamu's hemoglobin level has shot up to 25, contrary to the normal 40 and 50 HB। ठीक है, तो शॉर्ट अप का मतलब होता है टू ग्रो इन साइज। ठीक है, या नंबर या लेवल। ठीक है, तो या फिर इसका दूसरा मतलब होता है टू वेरी फास्टली इन क्विकली, वेरी फास्टली या क्विकली। ठीक है, तो जो मामू है, इस मामू का हीमोग्लोबिन 70 सामान्य 14-15 HB के विपरीत 25 तक बढ़ गया था। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत। ठीक है, विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट, he might be suffering from a disorder that cause the body to produce too many red blood cells। ठीक है, तो वह किसी प्रकार के विकार, डिसऑर्डर मतलब विकार से पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण जो है उसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल जो है ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। टू क्या है गाइज, यह एक नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे यू आर टू ब्यूटीफुल, तो ये गलत होगा, हम कहेंगे यू आर सो ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, टू क्या है, नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट, आउटसाइड द हॉस्पिटल वन कैन सी द एडजेसेंट स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विद patients and their families from distant places, all seeking remedies for their and their loved ones health issues. We have been living on the footpath for the past। ठीक है, तो अस्पताल के बाहर आसपास के सड़क, एडजेसेंट मतलब आसपास के जो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स मतलब जो सड़कें हैं, वहाँ पे जो सड़कों पर दूर दूर से आए मरीजों और उनके परिवारों की भीड़ देखी जा सकती है, जो अपने या अपने प्रियजनों, लव्ड वंस का मतलब होता है अपने प्रियजनों, जिनको वो प्यार करते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं रिश्तेदार। ठीक है, तो अपने प्रियजनों के इलाज के लिए वहाँ पर आए हैं। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग ऑन द फुटपाथ, और हम यहाँ क्या है, फुटपाथ पर रह रहे हैं फॉर द पास्ट, पिछले 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे रह रहे हैं फुटपाथ पर यानी सड़कों पर। हैव बीन कमिंग टू द हॉस्पिटल फॉर द लास्ट 5 years फॉर माई सन्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए थे अपने बेटे के इलाज के लिए। हम यहाँ पर किए हैं, पिछले 5 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। रूड रामवती फ्रॉम राजस्थान अलवार डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट से जो रामवती है उसने रून का मतलब होता है विलाप करते हुए या अफसोस करते हुए, उसने ये बात बताई। ठीक है, हर सन सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा, उसका जो बेटा था वो सफ़र कर रहा था किससे, क्रॉनिक अस्थमा से। अ कंडीशन मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेशन दैट रेस्ट्रिक्ट्स एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स मतलब फेफड़े। ठीक है, एज सिक्योरिंग अ हॉस्पिटल बेड इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी मात्रा में बड़ी जो चैलेंज था, यह बड़ा चैलेंज था। दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन टू इंश्योर द लिटिल बॉय रिसीव दी नेसेसरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो
कह रहे हैं कि जो उनका बेटा है क्रोनिक अस्थमा से पीड़ित था, जो एक ऐसी स्थिति में है जिसमें सूजन के कारण फेफड़ों में हवा का प्रवाह बाधित होता है। बेड हासिल करना जो था उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौती भरा था, इसलिए वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो बेटा है उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट जो है मिल सके। ठीक है, इन फैक्ट दिस इज दी ट्रेवल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर पेशेंट। ट्रेवल का मतलब होता है ट्रबल, ठीक है, या हार्डशिप। तो ये जो इन फैक्ट असल में ये जो ट्रबल है ये हर उस व्यक्ति की है या हर उस पेशेंट और उन रिलेटिव्स की है जो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का या फिर इलाज के लिए जो आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बिलीव दैट दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज लार्जली ड्यू टू फ्लॉड हेल्थ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है, ठीक है, बिलीव है, मानना है कि यह जो स्थिति काफ़ी हद तक सरकार द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण स्वास्थ्य हेल्थ पॉलिसीज के कारण है। ठीक है, अनंत भान अ रिसर्चर इन ग्लोबल हेल्थ, जो क्या है रिसर्चर है ग्लोबल हेल्थ में, अनंत भान सैड, उन्होंने कहा मेयरली नेमिंग एन इंस्टीट्यूट AIIM, मेयरली मतलब सिर्फ नेम कर लेने से कि इंस्टीट्यूट का AIIMS नाम दे देने से डज नॉट गारंटी इट विल बी हेल्ड इन दी सेम स्टीम, ठीक है, एज दी वन इन दी दिल्ली। AIIMS दिल्ली हैज़ अर्नड अ रेपुटेशन फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बट दी न्यू सेंटर्स फेस चैलेंजेस दैट नीड टू बी ओवरकम। ही स्ट्रेस, ओवरकम मतलब उनसे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और फ्लोड का मतलब होता है, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, कहाँ गया, ये रहा फ्लोड का मतलब होता है त्रुटि, दोषपूर्ण। ठीक है, त्रुटिपूर्ण। और स्टीम का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, या आदर। ठीक है, तो पूरा समझते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य के शोधकर्ता अनंत भान ने कहा कि किसी स्वास्थ्य का इंस्टीट्यूट का नाम AIIMS रख देने से यह गारंटी नहीं मिलती कि उसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट जितना ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है, जो AIIMS दिल्ली है, इसने क्या किया, अर्न किया है, कमाया है, रेपुटेशन कमाई है फॉर किसके लिए, फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है इनएक्सपेंसिव या चीप। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रेपुटेशन कमाया है। बट द न्यू सेंटर फेस चैलेंज, पर जो न्यू सेंटर हैं उनको चैलेंजिंग यानी कि मुसीबतों का या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनसे बाहर भी निकलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।